इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरुण चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी, हीरालाल जी काला। पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी काला, ब्यावर, राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधि, श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी, मुंबई। समधी जी श्री रिखब जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी, कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, श्री सौरभ, अन्नू, अक्षत, अवधि काला, अजमेर। बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि, श्री अनित जी छाबड़ा, जयपुर। भ्राता परिवार श्री धर्मचंद, बीना, श्री अंकेश, दीप्ति, अमिघी काला, ब्यावर, मुंबई। बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी, श्री कपिल जी पाटनी, जयपुर। भ्राता परिवार श्री कमल, आभा, आयुष, अक्षिता काला, मुंबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा, श्री पदम जी पाटनी, जयपुर। बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना, श्री विनीत जी पांड्या, कोटा एवं श्रीमती रुचि, श्री मनीष जी पांड्या, जयपुर। बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती, श्री नरेश जी दगड़ा, श्री नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा, किशनगढ़। बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति, श्री वीरेंद्र जी अजमेरा, अजमेर। बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना, श्री देव कुमार जी, मेहुल, कासलीवाल, इंदौर। बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा, श्री मयंक, दुबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि, श्री सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी, अजमेर। ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, श्री पारस, श्रीमती अनीता, उदयपुर एवं श्री संजय, श्रीमती पिंकी, कोटा। नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। चरगवां से चिन्मय जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आदि पुराण में आया है कि 13वें कुलकर के समय बालकों की उत्पत्ति जरायु से लिपटी हुई होने लगी। महाराज जी, इसके पहले भोभूमि थी, तो क्या उनका जन्म पोतज होता था क्या? कृपया समाधान करने की कृपा करें। पोतज तो नहीं होता था, पोतज का सिस्टम अलग है, लेकिन भोग भूमियों के नियम होते हैं कि इस प्रकार की जर आदि नहीं होती। आगम में उनको पोतज तो नहीं कहा, लेकिन उनके लिए जरायु, जांडज, पोतज, गर्भाना, तो ये पोतज संज्ञा हम कह नहीं सकते, क्योंकि आगम में तो नहीं कहा। तो भोग भूमि की एक असल से व्यवस्था होती होगी कि उनका जो भी सिस्टम हो, विस्तार से आगम में इसका वर्णन है नहीं। सूरत से वैभव काला इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भविष्य में तीर्थंकर होने वाले क्या वो उसी स्थान सम्मेद शिखर जी से मोक्ष जाएंगे जिससे आदित्यनाथ, संभवनाथ भगवान आदि मोक्ष गए हैं? कृपया समाधान करें। अब ये निश्चित नहीं किया गया कि उसी स्थान से जाएंगे, लेकिन ये निश्चित है कि आगे आने वाले तीर्थंकर सम्मेद शिखर से ही मोक्ष जाएंगे। किस तीर्थंकर का कौन सा कूट होगा, इसमें आगम का उपदेश नहीं है। गाजियाबाद से कविता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, यदि हम जैन धर्म के अनुसार ग्रह, नक्षत्र, शांति हेतु हवन पूजन करते हैं तो हमें मिथ्यात्व का दोष लगेगा? यदि नहीं तो हमें कौन सी सम्यक रीति से करना चाहिए? नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा। बस इतना ध्यान रखना कि ग्रह आदि शांति के लिए कहने में आता है, वस्तुतः ये है ग्रह आदि हमारी कोई नाराज नहीं होते, वो अशांति नहीं करते, वे तो एक थर्मामीटर के समान हैं। जैसे थर्मामीटर या जांच मशीन हमारी कोई बीमारी को बता देती है, तो हम थर्मामीटर की पूजा ना करने लग जाएं, हम अपना पुण्य बढ़ाएं, क्योंकि उन नक्षत्रों ने हमें संकेत दे दिया कि हमारा अशुभ कर्म उदय में आने वाला है, तो हम उसके लिए पुण्य बढ़ाएं। तो कोई बाधा नहीं। गृहस्थ होकर के
यदि वीतराग भगवान की किसी भी रूप में अनैतिक कार्यों को छोड़कर अपनी विपदाएं, अपनी मानसिक शांति होती हेतु, अपनी कुछ आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति हेतु, अपने कुछ ऐसे दुखों को दूर करने के लिए आप पंच परमेष्टि का किसी भी रूप में पूजा करते हैं तो गृहस्थों के लिए मिथ्यात्व का दोष नहीं आएगा। क्योंकि गृहस्थ के लिए शास्त्रों में प्रथमान युग में जब जब कोई संकट आए हैं धर्म की शरण ली है, जब जब कोई इच्छाओं की पूर्ति हुई धर्म की शरण ली है, हर गरीब ने गरीब को मिटाने के लिए जिनेंद्र भगवान की शरण ली है, हर परिवार ने अपने आप में जो गृहस्थ होते हैं, शास्त्रों में ऐसे भी वर्णन मिलते हैं जिन्होंने गृहस्थी बसाने के लिए भी कुछ धार्मिक उपक्रम किए हैं, लेकिन एक गृहस्थी तक सीमित है, अनैतिकता नहीं आना चाहिए। एक गृहस्थी के लिए करता है गृहस्थ, कोई बाधा नहीं, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं, यहाँ वहाँ भागने की अपेक्षा अपने ही दरवाजे में, अपने ही भगवान के सामने याचना करने में कोई बाधा नहीं है। अपने घर की बात हम तो इसलिए कहते हैं, जब कभी मार्ग बताते हैं, उत्कृष्ट मार्ग ये है कि अपनों से क्या मांगना, अपने तो वो हैं जो बिना मांगे देते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति नहीं आती है, कुचित का ज़्यादा तो मांग लेता है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दोष नहीं है ऐसा। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि शाह नमन। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, उनमें पूजा पाठ में वीतरागी की ही पूजा हो, पंच परमेष्टि से बाहर मत जाना, 24 तीर्थंकर जिनेंद्र देव से बाहर मत जाना, नहीं तो तुम यदवा तदवा दुनिया भर के और कोई क्रिया कांड करने लग जाओ। कुगुरु कुदेव को शास्त्रों का सेवन नहीं करना। आष्टा से जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि शाह नमन। महाराज श्री समण सुत्तम 111वें में पर्याय दृष्टि से सभी पदार्थ नियम से उत्पन्न एवं नष्ट होते हैं, परंतु द्रव्य दृष्टि से सभी पदार्थ उत्पत्ति और विनाश से रहित सदाकाल ध्रुव हैं। महाराज जी स्पष्ट करने की कृपा करें। सीधी बात है कि हम मनुष्य हैं, अभी मर करके देव हो जाएंगे, ये पर्याय दृष्टि हो गई। लेकिन मैं तो वही रहूँगा जो मनुष्य में, वही देव में रहूँगा। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक के अंदर लिखा ना कि एक सोने का कंगन है, एक सोने का बिस्कुट है, एक सोने का मुकुट है, ये दोनों अलग अलग पर्याय दृष्टि से हैं, लेकिन दोनों में सोना तो बराबर है ना, सोने की कीमत तो बराबर है। तो द्रव्य दृष्टि उसे देखता है जो हर पर्यायों में विद्यमान रहता है, और अज्ञानी द्रव्य में पर्याय की स्थापना करता है और ज्ञानी पर्याय में द्रव्य की स्थापना करता है। फर्क कितना है? ज्ञानी पर्याय में अपने आप को द्रव्य, मैं ही मनुष्य हूँ, मैं ही जीव हूँ, मनुष्य ही जीव है नहीं, मनुष्य में हमारा जीवत्व है। तो जैसे सोना हर दशा में, चाहे कंगन बनाओ, चाहे कुछ बनाओ, घड़े से सकोरा बनाओ, चाहे घड़ा बनाओ, मिट्टी बराबर है। हम नाना पर्यायों में परिवर्तित होते रहेंगे, लेकिन मैं जीव हूँ जो शाश्वत हूँ, अविनाशी हूँ, ये द्रव्य दृष्टि कहलाती है। पर्याय दृष्टि से मनुष्य हूँ, देव है, अलग अलग। यूएसए अमेरिका से अंशु जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, क्या चित्त की चंचलता को रोकना ही ध्यान व मुक्ति में कारण है क्या? हम कैसे रोकेंगे? क्या कोई उपाय है कि यूं ही हमने जैन कुल में पाया है और जैन कुल से खो जाएंगे? कृपया समझ। कहा तो यही है, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान। मन की एकाग्रता होना बहुत बढ़िया है। वहाँ मन की एकाग्रता का गुण है, वहाँ उपयोग की एकाग्रता होना। हमारा ज्ञान, मन और इंद्रियां तो साधन हैं, जो ज्ञान है वह नाना प्रकार के परिवर्तन करता है। तो वो ज्ञान हमारा किसी एक कंसंट्रेट हो जाता है, एक पर टिक जाता है, तो वो धार्मिक ज्ञान बनता है जो मोक्ष का कारण बनता है। संसार के ध्यान में भी तुम एकाग्र होते हो। आर्त ध्यान जब करते तो आर्त ध्यान जब तुम्हें होता है तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता, तुम्हें 24 घंटे वही घूमता रहता है। पेड़ में यदि कांटा लग गया तो आपको उठते बैठते सोते खाते बस उसी कांटे पर ध्यान जाता है। आपने कभी देखा होगा दांत के अंदर कोई भोजन का छुआ फट जाए, छुआ फंस जाता ना, तो जीभ बार बार कहाँ जाती है? अब वो इतना सा छुआ है, जीभ वहीं जाती बार बार। तो ये कहलाता है। इसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति का जब लक्ष्य बन जाता है
तो उसका बार बार 24 घंटे उठते बैठते वही ध्यान रखता है, तो उपयोग का एक चित्र हो जाना, एक लक्ष्य में जाके समाहित हो जाने का नाम ध्यान होता है। गृहस्थ को भी अपना लक्ष्य पहले बनाना पड़ेगा और लक्ष्य बना करके फिर उस लक्ष्य का रास्ता चुनना पड़ेगा। लक्ष्य ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा। पवई मुंबई से श्रीमती शीला पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज, श्री पार्श्व कुमार के नाना जी को तप करते देखा तो उसमें लिखा है कि वो पंचांगनी तप कर रहे हैं। तो महाराज जी, ये पंचांगनी तप क्या होता है, कृपया समाधान करने की कृपा। जैन दर्शन में इसको नहीं है। 5 अग्नि का अर्थ होता है, पांचों तरफ अग्नि जला ली जाती है। अब मुझे पूरा उसका ज्ञान नहीं, सामान नहीं है कि चारों दिशाओं में 4 अग्नि जला ली जाती है और एक सिर पर रख ली जाती है। ये पंचाग्नि। इधर भी अग्नि, चारों तरफ अग्नि लगा, अग्नि के भट्टी या कुछ भी लगा लेते हैं, जो भी लगाते हैं, और एक अग्नि सिर पर रख लेते हैं। इसको पंचाग्नि के लिए चर्चा में आता है। अब और कोई दूसरा इसका अर्थ हो तो वो अन्य दर्शन से ही पता कर सकते हैं। वैसे पंचाग्नि का अर्थ यही प्रसिद्ध है। कई स्थानों पे आपने देखा हो मेले में चारों तरफ अग्नि जला लेते हैं और एक जो अग्नि का मटका होता है उसमें भी अग्नि यदि वो सिर पर रखे रहते हैं तो उसको पंचाग्नि तब बोलते हैं। महावीर नगर कोटा से अतिशय नैवेद्य जन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जिस समय हम क्रोध करते हैं तो अशुभ का बंध होता है और जब हम क्षमा करते हैं तो शुभ का बंध होता है, किंतु कर्म परमाणुओं को कैसे पता चलता है कि शुभ रूप बनना है या अशुभ रूप बनना है, कृपया समाधान करने की कृपा करें। कर्म परमाणुओं में ऐसा कुछ भी नहीं है। घड़ी में तुम अलार्म भरते तो उसको कैसे बता कि 4 बज गए। आपने 4 बजे का अलार्म भरा तो 4 बजे कैसे पता चल जाता है कि 4 बज गए, घड़ी को कैसे पता है। तो ये सब सिस्टम कहलाते हैं निमित्त नैमित्तिक। अपन घड़ी का कांटा फिट कर देते हैं, उसमें ऐसी मशीन लगी है कि 4 पे वो कांटा आएगा और घंटी बज जाएगी। ऐसे ही अपने यहाँ जो रहता है कर्मों का, जैसे व्यक्ति इस प्रकार के परिणाम करता है तो उसके अंदर वो वर्गणाएँ उसी समय चिपक जाती हैं। और प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये जो बंध हैं ये हम खुद डालते हैं अपने परिणामों से। तो ये प्रकृति का नेचुरल व्यवस्था है, नेचुरल प्रोसेस है कि ये पदार्थ वहाँ मिलेंगे तो ऐसा परिणमन होगा। ऐसा मांगरोल वारा से एडवोकेट अजित जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, माने स्तंभ का अभिषेक श्रुत पंचमी पर्व पर ही क्यों होता है? 15 जून को मंगलवार को श्रुत पंचमी पर्व है और महाराज श्री हमको इसे कैसे मनाना चाहिए और क्यों मनाना चाहिए? माने स्तंभ का अभिषेक श्रुत पंचमी को होता है, ऐसा हम पहली बार सुन रहे हैं। करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन होना चाहिए ऐसा तो नहीं है। करते हैं, कोई अपनी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, मान लो शुद्ध पंचमी का निश्चित किया हो तो कर लिया, अनिवार्य नहीं है। शुद्ध पंचमी एक महान पर्व है। हमारे ज्ञान का जो आज तक कंठस्थ चलता था, लोग विस्मरणशील हो गए, तो सबसे पहले लिपिबद्ध करके जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को उसूदंत भूत बलि ने पहली बार लिपिबद्ध करके पूर्ण किया था। उसके पहले कोई दिगंबर जैन शास्त्र लिखित में नहीं मिलते थे। वह एक हमारे लिए सुध की अपेक्षा से महत्वपूर्ण दिवस है। आप लोगों को षटखंडागम की पूजा करना चाहिए। शुद्ध पंचमी विधान है वो भी करना चाहिए। हो सकता है यहाँ से भी आपको एक आध दिन में PDF फाइल बोलते आज आपको भेज दी जाएगी कि शुद्ध पंचमी के दिन आप वो करें, अपने मंदिरों में शास्त्र को व्यवस्थित करें, शास्त्र को सुरक्षित करें, मंदिर में शास्त्र दान दें, पुस्तकालय खोलें, शास्त्र भंडारों की स्थापना करें और स्वयं स्वाध्याय करने का संकल्प करें, आदि आदि। दिल्ली से नबिता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे जैन धर्म में संस्कृत की भक्तियाँ और प्राकृत की भक्तियाँ दोनों भक्तियाँ मिलती हैं, तो महाराज जी हमको संस्कृत की भक्तियाँ पढ़ना चाहिए, प्राकृत की कृपा समाधान? दोनों ठीक हैं, दोनों महान आचार्य हैं। कुंदकुंद भगवान भी तो हैं ही महान आचार्य। संस्कृत में भी पूज्यपाद स्वामी एक बहुत बड़ी मूल परंपरा के आचार्य हैं। दोनों में बहुत अच्छा विषय है, दोनों पढ़ सकते, जो तुम्हारी रुचि बने वो पढ़े। कुंदकुंद भगवान की पूरी भक्तियाँ नहीं मिलती, बहुत भक्तियों की अंचलिका मात्र मिलती है।
पूज्यपाद स्वामी की प्राय सभी भक्तियाँ मिलती हैं। पूज्यपाद स्वामी की भक्तियाँ हैं, लेकिन पूज्यपाद स्वामी ने भी अंचलिकाएँ तो वहाँ पूज्यवर कुंदकुंद भगवान की ही अनुकरण किया है। ऐसा लक्ष्मी नगर से कुसुम लता सोगानी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 24 तीर्थंकर के अलावा भरत बाहुबली भगवान की ही प्रतिमा ज़्यादातर देखने को क्यों मिलती हैं? ऐसा क्यों, जबकि निर्वाण कांड में तो बहुत सारे केवलियों के नाम आते हैं? कृपया समाधान करने की। बहुत सारे कारण। बाहुबली का एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने जीता हुआ राज्य छोड़ा। कोई और दूसरे राजाओं में कोई एक आध का हो तो पता नहीं। आज तक व्यक्ति हार करके तो राजे बने हैं, दीक्षा ली है, लेकिन राज्य जीत करके छोड़ा हो वो एक असाधारण चीज, बहुत बड़ी असाधारण। सबसे बड़े बाहुबली ने युद्ध जीत करके भी राज्य को छोड़ दिया। दूसरी बात है कि उनका संबंध ऋषभदेव से के साथ साथ मोक्ष का दरवाजा, आदिनाथ के बाद में दीक्षा ली और मोक्ष को सबसे पहले, आदिनाथ से पहले वो मोक्ष गए। उनके पहले कोई एक अनंत वीर्य का मिलता है, लेकिन बाहुबली की भी चर्चा है कि वो आदिनाथ से पहले तो गए हैं, ये पक्का है। दूसरे 1 वर्ष तक जो उन्होंने तपस्या की, जो उनके साथ प्रकृति ने बेल बूटे आदि चढ़ गए, तो कुछ ऐसी असाधारण चीज़ें बाहुबली में हैं जिनको देख करके हमें शिक्षा मिलती है। उनके दर्शन करने से ही हमें अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंती ही, वो उनकी मुद्रा देख करके ही ना जाने कितने भाव उत्पन्न होते हैं। जब बेलों को देखते हैं तो यदि बाहुबली का हमने कई बार 1-2 बार ध्यान किया तो थोड़ा बहुत हिलने का मन होता है तो बाहुबली की बेल दिख जाती है। देख, बाहुबली भी मुनि थे और बेलें चढ़ गई लेकिन वो हिले नहीं। सांप चढ़ रहे हैं उनके ऊपर, यदि छोटे थोड़े से हिल जाते तो सांप काट लेता। और बामी तो मिट्टी की कितनी बारीक बामी होती है, दीमक ने बनाई, यानी हिलते तो बामी भी बिखर जाती। लेकिन ऐसे होकर के तो उनकी एक तपस्या और मुद्रा को देख करके एकदम शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है और कुछ आगे बढ़ने का भाव होता है। मूर्तियाँ उनकी बनाई जाती हैं जिनके दर्शन से हमारे जीवन में शुभ और मंगल हो। मूर्तियाँ उनकी बनाई जाती हैं जिनके दर्शन से, पूजन से हमें कुछ शिक्षा मिले, कुछ साहस मिले, कुछ मार्ग मिले, तो इसलिए उनको बना दिया जाता है। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि जीव के तीसरे गुण स्थान में किस प्रकार के परिणति परिणाम होते हैं, किस प्रकार का श्रद्धान चिंतन होता है, और चौथे गुण स्थान में भी किस प्रकार की परिणति और श्रद्धान होता है? तीसरे गुण स्थान का तो एक छोटा सा समय है, एक अंतर मुहूर्त का, दधि गुणवत, मतलब दोनों के मिक्सिंग जो परिणाम होते हैं, 2 चीज़ें मिला दी जाएं तो दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद जो परिणाम होते हैं, एक विचित्र परिणाम, ना वो सम्यक है ना मिथ्या है। एक छोटी सी दशा एक ऐसी आती है और होता भी है, क्योंकि ये 3 प्रकृतियां हैं। चौथे गुण स्थान का जो तो एक ही बात है कि वह परमार्थ के लिए जो भी धर्म की क्रियाएं करता है, परमार्थ के लिए सांसारिक कार्य करेगा, लेकिन सांसारिक कार्य उसका लक्ष्य नहीं होगा, साध्य नहीं होगा। वो एक अपने जीवन में, जैसे एक दिन मैंने कहा था, वह अपने जीवन में एक औषधि के रूप में स्वीकार करेगा, लेकिन वह उसका लक्ष्य नहीं होगा। लक्ष्य तो उसका होगा कर्मों का क्षय, मोक्ष की प्राप्ति और परमार्थभूत सच्चे देव सार्थ गुरु को स्वीकार करना। परमार्थानाम श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय, यानी सच्चे देव सार्थ गुरु को परमार्थभूत के लिए श्रद्धान करता है। गुरु कुदेव को शास्त्रों से रहित होता है, मदों से अपनी जिंदगी को बचाता है। सम्यक दर्शन अस्मयम, उसे सम्यक दर्शन कहा। ऐसा पूज्यपद शमंत्रभद्र महाराज ने श्रावकाचार्य में कहा। शोकनगर से निर्मल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, धर्म कहता है कि हमको एलोपैथिक दवाइयों की जगह आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेना चाहिए, किंतु आयुर्वेदिक शास्त्र में भी शहद लेना बताया है, तो क्या आयुर्वेद के हिसाब से शहद गलत नहीं है? ऐसा नहीं है,
ना तो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक लिखा है ना एलोपैथिक लिखा है। हमारे यहाँ कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो लिखा है शुद्ध औषधि। आयुर्वेदिक शब्द तो मैंने जैन आगम में कहीं पढ़ा ही नहीं, एलोपैथिक शब्द कहीं निषेधात्मक आया ही नहीं। ये तो हमारे यहाँ तो ये लिखा है शुद्ध हो, अहिंसक हो, वो दवाई लेने को कहा है। आयुर्वेदिक में भी कई चीज़ें अशुद्ध हैं, सिंह भस्म अशुद्ध, कितनी चीज़ें अशुद्ध हैं, तो सभी थोड़ी ली जाती है। आयुर्वेदिक हमारे यहाँ मान नहीं है, हमारे यहाँ शुद्ध औषधि मान है, जिसमें हिंसा ना हो, जिसमें कोई अभक्ष चीज़ें ना हो, ऐसी औषधि लेने योग्य है। बस इतना ही है, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक से हमारे यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। बाहुबली कॉलोनी सागर से दीपचंद राजीव कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अगर हम मरने के बाद अपने शरीर के अंग जैसे किडनी, हार्ट, लीवर आदि अगर किसी को देते हैं जिससे उसका जीवन दान मिलता है उसके लिए, तो इसमें क्या हमको कोई दोष लगेगा? कृपया समाधान। इसको धार्मिक वातावरण नहीं दिया जा सकता, ये व्यवहारिक सहयोग है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दान की कोटि में नहीं आते, सहयोग की कोटि में आते। दान अच्छी वस्तु का पात्र को दिया जाता है, और सहयोग अपने से बराबरी वाले को, अपने से पुण्यहीन को दिया जाता है। ये सब सहयोग में आता है। जैसे आप परपर में किसी ने आपको कोई अग्नि जलाना है, बोले माचिस दीजिए मुझे, तो अब माचिस दान में आएगी कि सहयोग में आएगी? माचिस दान लिख दो। किसी ने कहा कि भाई थोड़ा सा कुछ भी जो मांगते रहते हो आप लोग, सब चीज़ें आपसी व्यवहार में चलता है ना, तो वो दान में नहीं आएगा, वो सब सहयोग में आएगा। ये है चाकू दे दे, चाकू दे दे, तो अब चाकू दान में आएगा क्या? गाड़ी घोड़ा दे दे, गाड़ी दान में आएगा क्या? बहुत सारी चीज़ें आप मांगते रहते हो, ये व्यवहार कहलाता है। इनको दान की रोटी ना कोटे नहीं कह करके सहयोग कहना चाहिए, सहयोग की दृष्टि से, क्योंकि इनको दान कह देंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लोग अपनी किडनियां निकाल निकाल करके देंगे क्योंकि इसमें पुण्य है, दान है। लोग धंधा मचा लेंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा, धंधा तो अभी मचा हुआ है, लेकिन फिर लोग देने लग जाएंगे कि भाई दान है, किडनी दान देना। नहीं, ऐसा दान अपने यहाँ नहीं कहा, लेकिन मैं इसका निषेध इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इससे बहुत कुछ लोगों का उपकार होता है। 2 किडनी है, एक बच्चा था, उसकी माँ की किडनी लगना थी, अब माँ तो अवस्था थी और बेटे की ज़िंदगी का सवाल था। 2 किडनी होती है, एक स्टेपनी होती है, एक किडनी से ज़िंदगी चलती है, और एक बेटे को दे दी तो कोई पाप नहीं कर दिया, बेटे की ज़िंदगी बच गई। कोई साधर्मी को दे दिया तो कोई बुरा नहीं हो गया, लेकिन इसको धर्म का टाइटल नहीं देना। इसको आप अपना व्यवहारिक सहयोग करें, इसको ना तो धर्म शास्त्रों से पूछना चाहिए, ना सहमति लेने की ज़रूरत है। ये आपका परस्पर में व्यवहार है, इन व्यवहार को भी आपको रहना चाहिए। संसार में जीना है तो व्यवहार आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को व्यवहार नहीं करोगे। जैन दर्शन ने एक बहुत अच्छी बात कही, वह व्यवहार, वह लौकिक मान्यताएं मान्य हैं जिसमें धर्म पर कुठाराघात ना हो, पर धर्म का नाश नहीं होना चाहिए। ना इसमें कोई हिंसा है, मरने के बाद तुम अपना नेत्र दान दे रहे हो, हिंसा है नहीं, और सामने वाले का उपकार हो रहा है तो बना। अब उसको दान में क्यों नहीं कह सकते? हाँ, यदि दान में जब कह सकते हो, जो वस्तु दान में दी जाती है उस वस्तु को लेने के बाद वह व्यक्ति संसार का कार्य नहीं करेगा। जैसे आप मुनिराज को आहार देते हो तो ये दान की कोटि में आएगा कि आहार लेने के बाद वो क्या करते? सामायिक करते, धर्म ध्यान करते। लेकिन वही आपने अपने ब्याई जी को खिलाया, तो वही बारातियों को खिलाया, तो वे खा के क्या करते हैं? घर्राटे लेकर सोते और क्या करेंगे? तो दान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि आपने किसी को नेत्र दान दिया है, अब वो नेत्र पाकर क्या करेगा? धर्म ध्यान करेगा कि संसार के कार्य भी करेगा? टीवी देखेगा कि नहीं देखेगा? तो अब वो दान की कोटि में नहीं आया। दान वही है जो जिसको दिया जाए उसका उपयोग वो धर्म रूप में ही करेगा।
ये जैन दर्शन की असाधारण खोज है कि मंदिर को दान बनाना, किसी का मकान बना दिया दान में नहीं आएगा, सहयोग में आएगा। मंदिर बनाना दान में आएगा, क्योंकि मकान में वो संसार भी करेगा, संसार के कार्य भी करेगा, लेकिन मंदिर में हमेशा परमार्थ होगा। तो दान की एक परिभाषा बनाइए, वह वस्तु जो दान में दी जा रही है, जिसको दी जा रही है, वह मात्र उस वस्तु से धर्म का उपयोग ही करेगा, भी नहीं ही। जो भी वस्तु आप दोगे धर्म का उपयोग ही करेगा, वो दान की कोटि में आएगा। मुनिराज को आपने शास्त्र दिया, ये दान की कोटि में आएगा। और गृहस्थ को आपने एक किताब दान दे दी, वो दान की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि उसको पढ़ के वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, उससे जो कमाई आएगी वो संसार भी करेगा। लेकिन मुनिराज जो पढ़ेंगे, पढ़कर क्या करेंगे? धर्म ध्यान करेंगे, उपदेश देंगे। तो दान को उसी को मानना चाहिए जो धर्म के कार्यों में आए। इसलिए इन सब चीज़ों को दान की कोटि में न लेकर सहयोग की कोटि में लेना चाहिए, कोई बाधा नहीं। गंज वासुदा से अनीता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जो श्रावक दान, आजीवन पूजन और मूर्ति विराजमान करते हैं, तो वह के कितने भाव में मोक्ष जा सकते हैं? कृपया। ऐसा कोई आगम उल्लेख नहीं है, सदा उनकी प्रशंसा लिखी है। जाकी रही भावना जैसी, शो देखी मूर्त तन तैसी। नीतियों के आधार पर तो यही कह सकते हैं, यदि उसने भगवान को भगवान बनने के लिए बैठाला है तो वह भगवान बनेगा। पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से बेदचंद जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, 24 तीर्थंकरों ने अपने 4 घातीय कर्मों का नाश कर तीर्थंकर पदवी को प्राप्त किया। सभी तीर्थंकर समान गुण युक्त हैं। 24 तीर्थंकरों में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जिन शासन काल सबसे कम रहा, किंतु महाराज जी सभी तीर्थंकर समान होते हुए भी सर्वाधिक जिनायलों में भगवान पार्श्वनाथ मूलायक हैं, और श्रावक भगवान पार्श्वनाथ को विघ्न हर्ता के रूप में सबसे अधिक पूजते हैं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जिन शासन काल सबसे कम होते हुए भी श्री भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर में अधिकता होने का कारण क्या है? कृपया समाधान। शासन काल तो कोई विशेषता नहीं रखता, क्योंकि उनका अधिक शासन काल है तो पुण्य अधिक है, ऐसा नहीं है। उतनी देर के लिए वो सिद्धों के सुख से वंचित है। जितनी देर वो यहाँ रुके रहेंगे तो जनता को तो लाभ है, उनको तो घाटा है। जो अनंत सुख, अव्यावाद सुख मिलना है, वो रुक रहा है। यदि यही उनको मंजूर होता तो कौन मोक्ष जाते कौन? इसलिए कम काल से पुण्य की प्रबलता नहीं है, बल्कि जो जितने जल्दी मोक्ष चला जाता है उसको उतना ही जल्दी अव्यावाद सुख की प्राप्ति होती है। रही बात तीर्थंकरों के संबंध में, उनके जीवन घटनाक्रम के संबंध में, उनके आचार विचारों के संबंध में, भक्त भगवान को जिस रूप में देखता है उस रूप में उसकी एक अलग मान्यता होती है। ऐसी बात नहीं है। कई बार राहु केतु के संबंध में लोग पुष्पदंत भगवान का मंदिर ढूंढते हैं। हाँ, पुष्पदंत भगवान को ढूंढते हैं कई बार। महाराज हमें बताओ पुष्पदंत। मैंने कहा भैया ये कौन सा समय आ गया, आज पुष्पदंत भगवान का बाजार गर्म क्यों हो रहा है? उन्हें क्यों बात है? अरे महाराज जी वो उनका आप तो आप बता दीजिए कहाँ है। तो हमने समय शिखर की 13पंथी कोठी में जाओ, वहाँ है पुष्पदंत। तो ऐसी बात नहीं है। भक्त की आवश्यकताओं के अनुसार, भक्त के उनके स्वभाव, नेचर, चरित्र, क्रियाओं के आधार पर जिस व्यक्ति से उसको जितने जल्दी सरलता से उसकी सिद्धि होती है उसको ले लेता है। भगवान पारसनाथ के जीवन में एक ऐसी घटना जुड़ी है जो उन्होंने साक्षात, और तीर्थंकर के जीवन में ऐसी घटना नहीं जुड़ी। किसी भी तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर में किसी भी तीर्थंकर ने किसी को ऐसा अभय दान दिया हो, ऐसी करुणावान किया हो कि नाग नागिन को भी बचाने के लिए भाव कर लिया, और किसी तीर्थंकर के जीवन में ऐसी घटना नहीं घटी। ठीक है, महावीर स्वामी ने अहिंसा के लिए दीक्षा ली थी, लेकिन साक्षात उन कुमार अवस्था में ऐसी घटना घटी हो, और वो भी ऐसे जीव को जो दुनिया देख के जो मारता है उनको बचाने का भाव। तो लोग सोचते हैं कि अपन तो पापी जीव हैं, संसारी जीव है, कसाई जीव है, अपन को तो कौन भगवान बचाएगा। तो उन्होंने कहा पारसनाथ एक ऐसा है कि वो पापियों से पापी को भी बचाने पहुंच जाता है।
सबसे ज्यादा दुनिया में खतरनाक कौन जानवर मानते हैं? सांप को। सबको शेर से भी ज्यादा खतरनाक मानते। उस पर भी दया की तो लोग सोचते हैं अपन लोग तो नाग से तो अच्छे ही है, तो पारसनाथ को बुलाओ जो नाग नागिन को भी बचा सकते हैं तो हमारे भी संकट दूर कर सकते हैं। ऐसा मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजी के कारण कई बार भगवानों का स्थान इस रूप ले लेता है। टोठियाई से श्रीमती गुणमाला निर्मल कुमार जन की जिज्ञासा है, पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, किसी व्यक्ति के गुण स्थान में उत्थान और पतन उसके संक्लेश और विशुद्धि के कारण होता है अथवा उसके संकल्प के कारण होता है? कृपया समाधान करने के। अर्थात संकल्प के कारण होता है? नहीं, उसकी मूर्खता के कारण होता है। और उसकी विशुद्धि से उत्थान जब भी होगा उसके विवेक से, उसकी विशुद्धि से, उसके सोच विचार से होगा। पतन जब होगा उसकी मूर्खता से होगा, पर्याय दृष्टि से होगा, अतत्व दृष्टि से होगा और मोहिनी कर्म की चपेट में आ जाएगा वो। निमित्तधीन जिनकी बुद्धि होती है उनको कोई नहीं रोक सकता। वे बैठे बैठे कमरे में बैठे बैठे संकलेश करते रहेंगे, उनके परिणाम चलते रहते। और तत्व दृष्टि वाला सामने दुश्मन गालियां बक रहा है तो भी वो धर्म ध्यान कर रहे हैं, तो भी धर्म ध्यान कर रहे हैं। और मूर्ख व्यक्ति गाली देने वाला मर गया तो भी अभी अधर्म ध्यान कर रहे हैं। गाली देने वाला चला गया तो भी उनके मन में कसाय भाव जाग रहा है। ये सबसे बड़ी आप खुद अपनी जिंदगी में समझना। हमारे यहाँ ज्ञानी किसे कहा? सामने गाली दे रहा है वो तत्व चिंतन कर रहा है, सामने दुश्मन खड़ा है वो बुराई कर रहा है फिर भी उसको तत्व चिंतन कर रहा है। और एक अज्ञानी वो है जो गाली दे रहे, किसी ने कहा कि वो तुम्हें गाली दे रहा था, अब लो साहब कसाय भाग, उसने मेरी गलती मेरे प्रति। आजकल बीच में कुछ ऐसे दलाल होते हैं वो तुम लोग से फलाना व्यक्ति तुम्हारे संबंध में ऐसा कह रहा था, अब लो अपन ने सुना ही नहीं, अपन को पता ही नहीं, और इधर क्या लग गई? आग लग गई। अब कहा है कि नहीं कहा वो तो भगवान जाने, लेकिन वो आग लग गई। अब ये कहलाती हमारी मूर्खता। हमारे आचार्य से संबंध में बहुत अच्छी बात कर रहे। एक व्यक्ति ने, किसी ने कहा महाराज जी फलाना व्यक्ति आपके संबंध में ये बोल रहा था, तो आचार्य ने कहा भैया उसने बोला कि नहीं बोला मुझे तो पता नहीं, तुम जरूर बोल रहे हो। मेरे मन में अशांति उसने पैदा की कि तुमने पैदा की? वो तो बोल रहा होगा, क्या बाहर कुछ भी बोल रहा होगा, लेकिन उसके बोलने से मुझे कोई अशांति नहीं हुई। लेकिन उसकी बात तुमने मेरे लिए सुनाने का अर्थ क्या है? मैं उसके प्रति अशांत हो जाऊं? तो सबसे बड़ा पाप तो तुम कर रहे हो जो तुम मुझे सुनाकर अशांति पैदा करोगे। वो उतना बड़ा पाप ही नहीं, उसने तो बाहर चर्चा की है, दूसरों के सामने चर्चा की है, उसने मुझे अशांत नहीं किया। और तुमने उसकी बात सुनाकर और तुम्हारे संबंध में ऐसा बोल रहा है, तुमने मुझे अशांत कर दिया, उससे भी बड़े पापी तुम हो। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। ये जो बीच में इधर उधर कहने वाले, वो फलाना व्यक्ति वहाँ तुम्हारे से ऐसा कह रहा था, फलाना यहाँ से कह रहा था, ये बहुत खतरनाक व्यक्ति होते हैं, इनकी बातों में कभी नहीं आना। ये सबसे ज़्यादा निकृष्ट और पापी होते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोई किसी के संबंध में कोई बात कह रहा है, वहाँ तक अपन को भेजना ही नहीं। हम क्यों भेजें? अपन भक्त बन के भेजते हैं। और कई लोग अपन क्या समझते हैं, अरे हमारा अच्छो भगत है। देखो कोई भी बाहर की मेरे संबंध की चर्चा सब मुझे बताता है। अरे मूर्खानंद, तुम्हें बता नहीं रहा है, तुम्हें कसाय पैदा कर रहा है। और अपन लोग क्या समझेंगे? मान लो मेरे संबंध में कोई ने कहा और तुमने महाराज जी वो फलाना ऐसा बोल रहा था, तो हम तुम्हें क्या समझेंगे? मूर्ख होंगे तो, अरे भैया ये बड़ा भगत है अपना, देखो बाहर की सब बातें मुझे बताता है। ये हमारी मूर्खता है। हमें क्या सोचना चाहिए? ये है हमारा निकटवर्ती आस्तीन का सांप। ये बाहर की बात मुझे काके कह रहा है, यानी मेरी शांति भंग कर रहा है। अब मेरे लिए विकल्प पैदा करा दिया इसने, मुझे तो पता ही नहीं था क्या था। तो ये कहलाती है मूर्खता। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये सारी दृष्टियाँ अपने ऊपर आधारित है। अपन तो ऐसी साधना करें कि गाली देने वाला गाली दे रहा हो और हमारा उसी गाली में से धर्म ध्यान चल रहा हो, तब हमारी साधना सफल है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण
मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित जिनवाणी चैनल, सुधा कला चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले तीर्थ रक्षक में भी एक नाम है 1,11,000 में श्री विभोर जी ऋषभ महावीर कोल ट्रेडर्स गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, और एक पाव बीघा जमीन में नाम श्रीमान चेतन, श्रीमती रेखा, तुषार, निशा, सौरभ, प्रियंका, भूमिका, तनुश्री, वेदिका, विद्याधर जैन गधिया परिवार भीलवाड़ा, जिन्होंने एक नंदीसर में जिनालय बनाने की भावना भाई थी, उन्होंने भूमि दान में भी अपना योगदान दिया है। सभी के सम्मान में आभार में तालियां। चलते हैं हम ऑनलाइन जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। मैं सीमा जैन गुवाहाटी से। मेरी शंका यह है महाराज जी, आजकल प्राय देखा गया है आदमी स्वस्थ होने के बावजूद कुर्सी पर बैठ के खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं। इतना तो सब कुछ ठीक है, पर पूजन, माला, स्वाध्याय भी कुर्सी पर बैठकर करते हैं। महाराज श्री, मेरी शंका है कि यह कहाँ तक सही है? स्वाध्याय कुर्सी पर, माला कुर्सी पर बैठकर फिरना सही है क्या? कृपया समाधान। ये सब चीजें गलत ही है। देवसाद गुरु के सामने अपना पैर फैलाना नियम से विकलांग होने का पूरा बंद है। देवसाद गुरु के सामने आगे करना, यहाँ तक निषेध किया कि मंदिर की तरफ कोई सीढ़ी है तो पैर बढ़ाते हुए उस सीढ़ी से ना उतरें जिस समय जहाँ भगवान बैठते हैं भगवान की तरफ। तो ये पैरों को आगे दिखाते हुए देवसाद गुरु के सामने कभी भी पैर नहीं होना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई ऐसी असमर्थता है कि बैठ ही नहीं सकता है, तो फिर आपको लोग क्या है, नकल आधी करते हैं। तो आधी नकल करने से गड़बड़ होता है। हर चीज का एक पेयर होता है, कुर्सी और टेबल। कुर्सी पे तो बैठ जाते हैं, टेबल का है। टेबल बैठो तो इस ढंग से बैठो, कुर्सी हो, टेबल हो, और आगे उसके लिए पर्दा, आपका पैर दिखना नहीं चाहिए। कई बार हम प्रश्नों में नहीं बैठने देते। कई लोग कहते महाराज जी फिर मैं क्या करूं? तो फिर हमने एक बार भीलवाड़ा के अंदर सबको कहा आप बैठो ना, कौन मना कर, कुर्सी पे बैठिए, टेबल लगाइए, टेबल के आगे कपड़ा लगा दीजिए, आपके पैर उसके अंदर चले जाएंगे, देवसाद गुरु को नहीं दिखेंगे। तो ऐसी टेबलें आप बनाइए मंदिर के अंदर जो ऐसे विकलांग हों, लेकिन वो ही बैठे जिनको डॉक्टर ने मना किया है। अक्सर कर विकलांगों को, अपाहिजों को कुर्सी डाली जाती है और मन चमड़े छोरे छपाड़े जाके मस्ती से पहले बैठ जाते हैं। जो नीचे बैठ सकता है वो कुर्सी पे बैठ रहा है, तो नियम से उसको पैरों की बीमारी तो होना ही है। देवसाद गुरु के सम्मुख यदि वो कुर्सी पे बैठेगा तो नई बीमारी होगी तो होगा। जो बिल्कुल ही असमर्थ हैं उनको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने पैरों को जितना छुपा सकें छुपाना चाहिए ऐसा, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा ये बीमारी है। और ये बीमारी होने का कारण है कुर्सी। कुर्सी बाद में तो कार्यकारी जब पैर खराब, लेकिन पैर खराब क्यों होते? कुर्सी पे आप पैर लटका के बैठते हैं तो घुटने के ऊपर की जो नसें हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, वो कुर्सी से दब जाता है और आप 5-5, 6-6 घंटे बैठे रहते हैं। धीरे धीरे वो ब्लड सर्कुलेशन नीचे नहीं हो पाता और 2-2, 3-3 घंटे तक पैर जमीन पर लटके हुए रहते हैं। कुर्सी में लटके रहेंगे ना, तो लटके होने से उन पैरों की जो नसें हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, ऊपर को नहीं पहुंच पाता। कुर्सी पर बैठने वाले अंत में पागल होकर मरते हैं, विक्षिप्त होकर मरते हैं। उनकी जो मेमोरी है वो नियम से विस्मृत हो गए। कारण उसका क्या है कि जो सर्कुलेशन पैर का बनना चाहिए था बैठते समय वो नहीं बन पाता, क्योंकि पैर को जो ऊपर की तरफ खून को फेंकना बहुत कठिन हो जाता है। 8-8 घंटे तक उनके पैर लटके, 5 घंटे 6 घंटे पैर लटके हुए रहते उनके। चलते समय अलग रहता है, चलते समय बॉडी का अलग बैलेंस प्रकृति ने बनाया। पैर लटका के बैठना ये पैरों के लिए बहुत नुकसानदायक है जो स्वस्थ है। पहले लोग गद्दी पर बैठते थे, पैर मोड़ करके बैठते, दुकान पर बैठेंगे तो गद्दी पर बैठते थे। आप पुराने लोगों को देख लीजिए, जो पुराने लोग गद्दियों पे बैठते थे उनके कभी घुटने पैर खराब नहीं हुए। एक आध की अब बात छोड़ देना, आप पुराने लोग जितने गद्दियों पे बैठते थे सब अंत तक जाकर के उनके पैर घुटने खराब नहीं होते।
उनका दिमाग बुढ़ापे में भी अच्छा चलता है, वृद्धावस्था में बेहोशी के साथ नहीं मरते हो। और आज जो है LKG UKG में कुर्सी है, छोटे स्कूल में जाके कुर्सी है। बताओ, वो बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे स्कूल में कुर्सी पे बैठेंगे, उनके पैर 2-2 3-3 घंटे तक नीचे लटके रहेंगे, क्या उनका दिमाग चलेगा? क्या चलेंगे? तो ये कुर्सियां बहुत खतरनाक हैं, कुर्सियों से ही सारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हाँ, जब पैर खराब हो जाता है फिर तो कुर्सी का मूल्य है, फिर तो कुर्सी जरूरी है। लेकिन पैर खराब जिनके नहीं हो, मेरा सबसे कहना है, प्रश्न आया है तो जिनके अभी पैर स्वस्थ हों, अच्छे हों, वे कुर्सियों पर बैठना बंद कर दें। और मैं तो कहता हूं कि स्कूलों में कुर्सियां बंद करके पहले की टाट पट्टी आ जाए तो बच्चों के दिमाग और ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन अब वो स्कूल से जब कुर्सी शुरू होती है, ऑफिस में भी कुर्सी, आप तो सब जगह कुर्सी हो गई, ऐसा बात। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। देव आपके श्री चरणों में कोटि शत नमन करते हुए सिलवानी से श्रीमती पद्मा से पूछ रही हूँ कि यदि आरती करते वक्त धोखे से आरती जमीन पर गिर जाए अथवा बुझ जाए अथवा किसी का धक्का लग जाने के कारण यह हो जाए, तब क्या करना चाहिए? दोष है, सावधानी है, सावधानी रखना चाहिए। मैं कुछ तुम्हें बता करके क्लीन चिट दे दूं कि कोई बात नहीं, गिर जाएगा, महाराज ने तो बता दिया। पश्चाताप करना चाहिए, दोष है, कम से कम उस समय एक कायोत्सर्ग कर लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी, कोटा से जिज्ञासा है कि सम्यक्त विरोधी 7 प्रकृतियों के क्षय, उपशम या क्षयोपशम से चौथा गुणस्थान बनता है, किंतु सम्यक्त तो स्वयं एक प्रशस्त प्रकृति है, फिर उसको अपन 7 प्रकृतियों के क्षय। कल उसी शंका की पूर्ति की थी, कल ध्यान रखा करो, रिपीट नहीं करें, समय खराब होता है। आपने क्वेश्चन दूसरा लिया तो रोक दी थी, तुरंत रोक दी थी कल ये। क्यों दिया था जवाब? हो गई थी। अगली जिज्ञासा जवाब दिया था। मेरे आराध्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा सतत बार नमोस्तु। मैं महिमा जैन। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद द्वारा बालिका छात्रावास सांगानेर से जो प्रथम शिक्षा शिविर लगाया जा रहा है, उनको पढ़ाने में हम सभी को बहुत आनंद आ रहा है। सारे बच्चे बहुत आनंद और उत्साह से पढ़ रहे हैं। सभी संयोजका आंटी लोग हमें बहुत अच्छे से सहयोग कर रही हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि इस शिविर को और ज्ञानवर्धक आनंदमय बनाने के लिए हम क्या करें? कृपया समाधान करें। अभी आपकी शुरुआत है, अभी आपको संस्थान के माध्यम से आपको सारी गतिविधियां दी जाएंगी। अभी इतने में मत भूलो, अभी जो आपने पहला शिविर लगाया उसमें आपको 1 नंबर दिया जाता है, अभी आपको 99 नंबर तक और बढ़ना है। यदि अभी मैं 99 दे दूं तो तुम कहोगे अब नंबर खत्म, इसलिए अभी पहला शिविर में 1 नंबर। अभी आपको इतनी मेहनत करना है कि अभी आपको एक दिन 99 नंबर पाना है, ऐसा करना है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी, कोटा से जिज्ञासा है कि सम्यक्त विरोधी 7 प्रकृतियों के क्षय। नमोस्तु महाराज श्री जी, कोटा से नविता जैन की जिज्ञासा है कि तद्भव मोक्षगामी जीवों का अकाल मरण नहीं होता है, किंतु गजकुमार मुनि, सुकौशल, सुकुमाल मुनि, 3 पांडव आदि उपसर्ग केवली का मरण अकाल मरण में नहीं गिना जाएगा क्या? दूसरी जिज्ञासा। 1 मिनट पहले ये बताएं, कौन से शास्त्र में लिखा है कि तद्भव मोक्षगामी जीवों का अकाल मरण नहीं होता? किसी शास्त्र में नहीं आया। चरमोत्तम देह वालों का लिखा है, अनपवर्त आयु वालों का लिखा है। जो चरमोत्तम देह बनाते तीर्थंकर आते हैं, उसमें तीर्थंकरों का अकाल मरण नहीं होता। अनपवर्त आयु जो है, असंख्यात वर्ष जिनकी आयु होती है, देव, नारकी और भोग भूमियों का नहीं होता। ऐसा कहीं लिखा कि अकाल में मोक्ष प्राप्त नहीं होते। हाँ, इतना जरूर है कि सप्तम गुण स्थान के बाद आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती। जो कुछ भी उदीर्णा होना है सप्तम गुण स्थान से नीचे होती है। हर तीर्थंकर के काल में 10 उपसर्ग केवली होते हैं जो अकाल में ही मोक्ष जाते हैं। हाँ,
मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुजी, प्रतिमाधारी को कौन सा प्रतिक्रमण करना चाहिए? बहुत प्रकार के प्रतिक्रमण दिए हैं, जैसे श्रावक प्रतिक्रमण, पाक्षिक श्रावक प्रतिक्रमण, प्रतिमाओं के अनुसार प्रतिक्रमण, दार्शनिक प्रतिक्रमण या भक्ति खंड जिसमें सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति वगैरह। तो क्या कोई भी कर सकते हैं या कोई विशेष करना चाहिए? नमोस्तु गुरु। पहली बात है, जो श्रावक प्रतिक्रमण लिखा है वह श्रावक प्रतिक्रमण ही आप लोगों को करने योग्य होता है। ठीक है, आपके कुछ व्रत ऐसे हैं जो आपके नहीं हैं, फिर भी आप उसके प्रतिक्रमण आदि करते हैं, तो ऐसा मान लिया जाता है कि इस व्रत को पालन करने वालों के प्रति मेरा कभी अभिनय हुआ हो, व्रत नहीं लेने में हमने अरुचि दिखाई हो, या उस व्रत के प्रति हमारा भाव आया हो, तो श्रावक प्रतिक्रमण जो संस्कृत और प्राकृत का है, प्रतिमाधारियों को वही करना श्रेष्ठ होता है। अब यदि किसी से आदि पढ़ते नहीं बनता है, वृद्ध आदि अवस्था है, तो फिर जो मिलता है वह कर ले। सभी में भाव तो एक सा रहता है, लेकिन श्रेष्ठतम वही है तो श्रावक प्रतिक्रमण प्राकृत और संस्कृत में है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा कोटिशत नमन। गुरुवर, आपने गत वर्ष सुत पंचमी को जिनवाणी दिवस की उपमा दी थी और पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ में इसको मनाया गया था। इस बार आपके आशीर्वाद से धार्मिक शिक्षण शिविर चल रहे हैं और हमारी बालिकाएं जिनवाणी की महती प्रभावना कर रही है, लेकिन गुरुवर, जिनवाणी दिवस पर वो जो 2000 बच्चे जुड़े हैं और पूरे देश के लोगों को क्या मैसेज दे और कैसे हम इसको मनाएं, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। अभी आप सभी लोगों के सुत पंचमी के संबंध में आज 2-3 प्रश्न आ चुके हैं। सबके लिए एक ही कहना है कि जैसा भी हो, जिस रूप में हो, जिसकी जो समर्थ होता है, शुद्ध ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। अभी चारों तरफ शिविर लग रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब शुद्ध की आराधना है। और जिस ढंग से हम, क्योंकि आज का भौतिक युग है, इसमें जितना भी बनता है, एक अक्षर का भी ज्ञान कोई प्राप्त करता है तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक संस्कार भी यदि 2000 में से 2 बच्चे भी सुधर गए तो हमारा शिविर लगाना सार्थक होता है। 2 व्यक्तियों के अंदर भी कोई अच्छा भाव आ गया, बहुत अच्छा होता है। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। बच्चियों ने जो शिविर लगाया पहली बार, उनके लिए आशीर्वाद। अभी हमने उनको 1 नंबर दे दिया है। वो 1 नंबर इसलिए दिया है क्योंकि अभी हमें उनको 99 नंबर तक और पहुंचाना है, इसलिए आज ही 99 नंबर दे देता तो फिर 1 नंबर के लिए वो पढ़ने की जरूरत नहीं थी। बहुत अच्छी मेहनत की है, आगे और मेहनत करें और अच्छी सफलता प्राप्त करें। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु। मैं प्रासुक जैन सागर से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या हम सफर और यात्रा करते समय भक्तंबर जी के 44वें काव्य का स्मरण कर सकते हैं क्या? नमोस्तु महाराज जी। कर सकते। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं बिजोलिया से निर्मला गोदा। महाराज जी, आपने प्रवचन में कहा कि जिसने प्राण को पकड़ लिया उसको तो जिंदा बोलते हैं, और जो प्राण को नहीं पकड़ पाता उसको जिंद बोलते हैं। और जिंद जब आक्रमण करता कि काम बताओ, नहीं बता पाते तो आक्रमण करके जीवन लीला समाप्त कर देते हैं और धर्म के मार्ग से उठा करके संसार के गर्त में पटक देता है। तो मेरी शंका है महाराज जी कि जिंद और जिंदा का अर्थ क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। नमस्कार। 1600 पारसनाथ में तो ये जिंद नहीं आया है, ये जिंद बिजोलिया में जरूर आया होगा। बिजोलिया के प्रश्नों में कहीं आया होगा, यहाँ तो है। हाँ, यहाँ तो नहीं आया अभी। जिंद और जिंदा, जिंद कहलाता है वो जो एक ऐसी जाति है जिस जाति में यदि किसी के पीछे पड़ जाए तो उपकार करती है, लेकिन यदि वो बिगड़ जाए तो सर्वनाश कर देती है। जिंदा व्यक्ति वह होता है जो जिस पर उपकार करता है वो बिगड़ भी जाए तो उपकार नहीं करता,
जिंदा व्यक्ति माँ के समान होता है। माँ बेटे पर उपकार करती है, बेटा बिगड़ भी जाए तब भी माँ बेटे का अहित कभी नहीं करती। बेटा कितना भी बिगड़ जाए, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती, ऐसा कहते हैं। तो जिंदा व्यक्ति जो होता है, जीवित है, जागृत है, जो हर दिशा को पहचानता है, जानता है, वो उपकारी के लिए भी, जिसके ऊपर उपकार करना है वो ऐसा होता है कि बिच्छू डंक भी मारे तो भी उसे बचाने का भाव करता है। और जिंद व्यक्ति जो होता है वो शंकी होता है। जिंद व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है जैसे अभी लादेन का था ना, कि उस अमेरिकाई ने पाला और उस अमेरिकाई को मिटा दिया, यूं मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पन्ना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मैं ऋतु जैन नोएडा से। मेरी एक जिज्ञासा है, कहती है कि किसी भी प्राणी को सम्यक दर्शन जिनबिंब के दर्शन से होता है, लेकिन गुरुदेव हमें तो सम्यक दर्शन आपके प्रवचनों के माध्यम से हुआ है। जब भी आप प्रवचनों में बात बोलते हो कि जो यहाँ है वह संसार में और कहीं नहीं है, और जो यहाँ नहीं है वो भी संसार में कहीं नहीं है। मैं संसार में जो कुछ भी भोग रही हूँ सब अपने कर्मों का फल है, निमित्तों को दोष दे के कोई फायदा नहीं है। इस तरह आपकी कुछ बातें जो यथार्थ भी है और जो आपके प्रवचनों के माध्यम से मैंने पिछले 4-5 सालों में सीखी है और समझी है। तो गुरुदेव, क्या किसी को भी सम्यक दर्शन सच्चे देवशास्त्र गुरु पे सच्चा श्रद्धान गुरुओं के प्रवचन के माध्यम से होता है या जिनबिंब दर्शन से होता है? 6 कारण है सम्यक दर्शन के। 6 कारण, 6 कारणों में एक कारण है जिनबिंब। धर्म श्रवण भी तो कारण है। गुरुओं के मुख से निकले हुए प्रवचनों से सम्यक दर्शन सबसे ज्यादा होता है। मनुष्यों में संगी पंचेंद्रियों में श्रवण से ज्यादा सम्यक दर्शन होता है। उपदेशों से हमारे लिए जितने शास्त्रों में उदाहरण मिले सम्यक दर्शन की प्राप्ति के, सब धर्म श्रवण से मिले। जिनबिंब से सम्यक दर्शन कहा है, लेकिन आज तक कोई उदाहरण नहीं मिला कि फलाने व्यक्ति ने जिनबिंब के दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया। आगम में है जिनबिंब से होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई उदाहरण, कोई कथा ऐसी नहीं मिली कि किसी मिथ्या दृष्टि ने जिनेन भगवान के दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया। जितने लोगों ने सम्यक दर्शन की चर्चाएं आई हैं सब गुरु के उपदेश से। महावीर के जीवन ने समय 2 मुनिराजों के उपदेश से सम्यक दर्शन प्राप्त किया। त्रियंचो ने भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया। जितने भी समय साहब, जितने भी मूल कथाओं में नाम लिखते हैं, सब किसी ना किसी उपदेश से सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। ज्यादातर जितने 6 कारणों में मनुष्यों में सबसे ज्यादा सम्यक दर्शन गुरु के प्रवचनों से ही होता है। सेकंड नंबर पर जाकर के देव दर्शन से भी होता है, जाति स्मरण से भी होता है। इनकी संख्या बहुत अल्प है, क्योंकि जब तक भगवान का स्वरूप गुरु से नहीं समझोगे तो भगवान को पहचान ही नहीं पाओगे। भगवान को किस विधि से दर्शन करना मालूम ही नहीं चलेगा। तो गुरु तुम्हारे लिए भगवान का स्वरूप, भगवान को कैसे नमस्कार करना, कैसे पूजना, कैसा चिंतन करना, ये सब देशना लब्धि गुरु से मिलती है। इसलिए गुरु से सबसे ज़्यादा सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और होना ही चाहिए, क्योंकि शब्दों के माध्यम से व्यक्ति अच्छी तरफ समझ जाता है। ऐसा अगली जिज्ञासा आदि सौगंधी अशोकनगर। इसके बाद तैयार हैं सारिका जी महुआ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ज्योतिष से हम लोग कभी कभार भविष्य की गणना करते हैं कुछ सूत्रों का अध्ययन करके। तो महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा थी कि अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या सिस्टम रहता है? मतलब जैसे इंद्रियों के किस तरीके से हम किसी चीज को जान पाते हैं? केवल ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान तो वो जानते नहीं हैं, उनके जानने में आता है। ज्योतिष वाला जानता नहीं है, वो किसी निमित्त से उस तक पहुंच जाता है। उसको कोई ना कोई बीच में सहारा चाहिए। वो ग्रहों का सहारा लेगा, सामुद्रिक शास्त्र का सहारा लेगा, कोई ना कोई निमित्त का सहारा लेगा। उस निमित्त के माध्यम से फिर वो अनुमान लगाता है। पूर्णतः सफल हो ऐसा कोई नियम नहीं है,
लेकिन केवल ज्ञानी जो होते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, उसमें वो अपने ध्यान से लगाते हैं, वो जानने का प्रयास नहीं करते, उनको जानने में आता है, अपने आप उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित होने लग जाता है, उनको संकेत मिलने लग जाते हैं। उनके कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो संकेत अपने आप भविष्य बता देते हैं। जैसे तीर्थंकर के आने के पहले माता 16 स्वप्न देखती है, पूरा ज्योतिष स्पष्ट हो गया, उनकी कुंडली बनाने की जरूरत ही नहीं। अब वो किस ग्रह में कौन से मुहूर्त में जन्म ले रहा है, कब ले रहा है, उनके तो 16 स्वप्न बता दिए कि वो कौन सा व्यक्ति आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग ढंग से होती हैं। जब इतना पुण्य नहीं होता है, किसी किसी का पुण्य होता है कि उसका जो किया हुआ पुण्य शुभ को भी अशुभ में और अशुभ को भी शुभ में बदल देता है, अशुभ को शुभ में बदल देता है। जिस अमावस्या को ज्योतिष मना करता है, कोई महामना उसी अमावस्या में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं, अपने कार्य की सिद्धि कर लेते हैं। तो कुछ दोनों चीजें हैं, हम ज्योतिष को नकार नहीं सकते, लेकिन ज्योतिष ही सब कुछ है ऐसा नहीं। कभी कभी व्यक्ति का पुण्य इतना प्रबल होता है कि कुंडलियां सब फेल हो जाती हैं, ज्योतिष सब फेल हो जाता है। मेरा बहुत बार मैं कहता हूँ, यदि सच्ची लगन से काम किया जाए तो कुंडली के ग्रह भी बदल जाते हैं और हाथ की लकीरें भी बदल जाती हैं। और यदि न किया जाए, पुण्यहीनता हो, तो फिर तो देख के चलना ही पड़ता है, हवाओं का रुख देखना पड़ता है कि मेरी आंखें इस हवा को सहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरुण चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी, हीरालाल जी काला। पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी काला, ब्यावर, राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधि, श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी मुंबई। समधी जी श्री रिखभ जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, श्री सौरभ, अन्नू, अक्षत, अवधि काला अजमेर। बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि, श्री अनित जी छाबड़ा जयपुर। भ्राता परिवार श्री धर्मचंद, बीना, श्री अंकेश, दीप्ति, अमिघी काला ब्यावर मुंबई। बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी, श्री कपिल जी पाटनी जयपुर। भ्राता परिवार श्री कमल, आभा, आयुष, अक्षिता काला मुंबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा, श्री पदम जी पाटनी जयपुर। बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना, श्री विनीत जी पांड्या कोटा एवं श्रीमती रुचि, श्री मनीष जी पांड्या जयपुर। बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती, श्री नरेश जी दगड़ा, श्री नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा किशनगढ़। बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति, श्री वीरेंद्र जी अजमेरा अजमेर। बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना, श्री देव कुमार जी मेहुल कासलीवाल इंदौर। बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा, श्री मयंक दुबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि, श्री सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी अजमेर। ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, श्री पारस, श्रीमती अनीता उदयपुर एवं श्री संजय, श्रीमती पिंकी कोटा।